Hi everyone, welcome again to our new video. The topic for today is 5 steps to करोड़पति। जी हाँ, 5 चरणों में करोड़पति बने। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसकी एक इच्छा होती है कि उसको एक हैंडसम रिटर्न मिले। उसी इच्छा से वो इन्वेस्ट करता है। बट हाउ टू अचीव दिस रिटर्न्स? हाउ टू बिकम अ करोड़पति फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स? Let us discuss these in 5 simple steps. Let us start with a small and simple story of 2 friends. They joined a job together. उन्होंने एक जॉब साथ में ज्वाइन किया। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी, अराउंड 1000 रुपीज पर मंथ। कुछ सेविंग करी उन्होंने तो, और 1980 में पहले दोस्त ने एक बजाज सुपर स्कूटर खरीदा 10,000 रुपए का। वो भी पुराना स्कूटर आता था उस समय, ब्लैक में। और दूसरे ने इन्वेस्टमेंट किया विप्रो में, 100 शेयर्स खरीदे 10,000 में। तो 30 साल बाद क्या हुआ? जिसने बजाज स्कूटर खरीदी थी, डेफिनेटली उसने बजाज स्कूटर को यूटिलाइज किया, लेकिन आज उसकी रीसेल वैल्यू लगभग 1,000 रुपए। और जबकि विप्रो में जिसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, द वन हु हैड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज इन विप्रो, he got a mind-boggling returns. The 100 shares got converted to 2,56,000 shares. And the value of shares as on 8th January is 1,101 crores. Yes, आपने सही सुना, 1101 करोड़। ये कोई फिक्शन नहीं है। बजाज सुपर खरीदने वाला मैं खुद हूं। 1980 की जगह मैंने 84 में खरीदा था। और ये हैं मोहम्मद अनवर अहमद। आप इनकी स्टोरी जाके विकिपीडिया में, गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके नाम से। इन्होंने शाह एक ब्रोकर था, उनसे इनके पास 20,000 रुपए थे। इन्होंने विप्रो के शेयर्स इकट्ठे किए। इन टर्न शाह ने इनको 100 शेयर 10,000 रुपए में दिए। और ये रही आपके सामने स्क्रीन पर बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री। जी हां, वेरियस बोनस और स्प्लिट से जो 100 रुपए वाला शेयर था, पहले स्प्लिट हुआ 10 रुपए में, फिर 10 रुपए वाला स्प्लिट हुआ 2 रुपए में, और टोटल शेयर्स की वैल्यू हुई 2 लाख। टोटल शेयर्स की जो नंबर्स हुए 2,56,000, और एक शेयर की वैल्यू है 430 के आसपास। तो 1101 करोड़। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में 2014 में, 17 में, 19 में अलग अलग स्टोरीज मिलेगी, लेकिन आज की वैल्यू 1101 करोड़ है। ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको कि 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं। स्टॉक मार्केट हैज रिवॉर्डेड हैंडसमली। सो लेट अस लुक एट द 5 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड नेक्स्ट। हमने अपने कई वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया है कि आप सबसे पहले अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को पूरा करिए, जो कि लगभग 50% होता है, और 20% पहले इन्वेस्ट करिए। बाकी जो भी आपके पास बचता है उसको लाइफस्टाइल पर जाकर फ्रीली खर्च करिए। बट आफ्टर मीटिंग द एसेंशियल एक्सपेंसेस, बिफोर यू गो इन फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, फर्स्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम। और आपने बचपन से एक मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। मैं इसको क्रॉस करता हूं। आज की डेट में यह फॉर्मूला ठीक नहीं है। इनकम माइनस एसेंशियल एक्सपेंसेस माइनस दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, एंड बैलेंस शुड बी इक्वल टू योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। यानी कि एसेंशियल एक्सपेंसेस को जोड़ दें और इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स को जोड़ दें, उस पे 70% के लगभग, बाकी 30% आपका लाइफस्टाइल में जाना चाहिए। कहना तो यह बहुत आसान है। तो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस को खर्च कम कैसे किया जाए? हाउ टू सेव ऑन लाइफस्टाइल? सबसे पहली चीज है, अपने वीकेंड्स के खर्चे को बचाइए, हॉलीडेज के खर्चे को बचाइए। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वीकेंड पे से सपोज आप 1000 रुपीज खर्च कर रहे हैं, तो क्या 20-30 के रेशियो में अगर 1000 रुपीज यहां खर्च किया है तो उसका लगभग 66% यानी कि 600 रुपए, 650 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। और अगर महीने में 20,000 रुपए, 30,000 रुपए आप
लाइफस्टाइल पे खर्च करते हैं, तो क्या 20,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट में किए हैं? इक्वलेंट अमाउंट या 66% ऑफ डेट टू मेंटेन द रेशियो ऑफ 50-20-30। अगर आप ये इंश्योर कर लें तो आपका लाइफस्टाइल का सेविंग्स अपने आप कम हो जाएगा और वो आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रूल जो यंगस्टर्स हैं उनको अपनाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के मुंह में मत आए। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, जब भी हम पेमेंट करते हैं हम पिंच नहीं फील करते उसका। आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना हो, जब कैश में पेमेंट करेंगे और एक स्कैन करके पेमेंट, कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, यू विल फील द पिंच जब आप 1,000 रुपीज या 10,000 रुपीज आप खर्च कर रहे हैं किसी चीज पे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम, इवन मैं, सब लोग ये गलती करते हैं, कोई भी गैजेट या अप्लायंस खरीदने चाहते हैं तो बेस्ट से बेस्ट हम खरीदने की कोशिश करते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए इसकी यूटिलिटी क्या है। हम एक फोन किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मली ऑनलाइन फोन कॉल्स, जो कि आज वो भी बहुत कम हो चुके हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप कंपेयर कर लीजिए कि आपको किस रेंज का फोन खरीदना है। और नॉर्मली होता क्या है, हम जाके बेस्ट से बेस्ट फोन खरीदते हैं, चाहे वो i12 हो या कोई अदर प्रीमियर फोन हो। बट फर्स्ट ये जरूर करिए, बट उसी रेशियो में आप पहले इंश्योर कर लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी प्रोटेक्ट करना है। आज आप एंजॉय करिए, बट फर्स्ट आफ्टर प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। तो सेकंड स्टेप है इन्वेस्ट अर्ली फॉर हैंडसम गेन्स। आपने डिसाइड तो कर लिया कि 20% करना है, लेकिन जितनी जल्दी करेंगे उतना आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो लेट अस सी कि जितनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं और जितने कम से कम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से, 1,000 रुपए से, 2,000 रुपए से, 5,000 रुपए से, और उसको पर मंथ बढ़ाते जाइए, जबकि उसको आपको पिंच ना महसूस होने लगे। जब पिंच महसूस होने लगे तब आप उस लेवल पे आके बंद कर दीजिए। देन यू हैव टू रीच दी टारगेट वैल्यू, और फिर उसके आप उसको कंटिन्यू करिए। एक 3 दोस्तों की कहानी लेते हैं, ABC। तीनों एक सीए के पास पहुंचते हैं या पोर्टफोलियो एडवाइजर के पास पहुंचते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस करते हैं, अपने गोल्स डिस्कस करते हैं। एक कहता है कि तीनों कहते हैं मुझे स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना है, दिस इज दी वेयर वी विल गेट द रिटर्न्स। लेकिन एक कहता है कि मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मेरा 15 से 20 करोड़ का मेरा गोल है, आज मैं 22 साल का हूं, 38 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो एक सिंपल 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से BSE सेंसेक्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले 30 साल में 14% के, उसको 17 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में। वो टोटल इन्वेस्टमेंट करता है 38 साल में 45,60,000 रुपए का। तो बी कहता है मैं भी ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैं आखिरी के 10 साल करूंगा। तो सी फट सीना कैलकुलेट करके दिखाता है, ठीक है आप करिए, आखिरी के 10 साल करिए, लेकिन आपको 17 करोड़ की जगह 1 करोड़, टू बी स्पेसिफिक 99,59,000 मिलेंगे। तो जिसने सेम अमाउंट, दोनों ने अमाउंट सेव किया, इसने 38 साल के लिए इन्वेस्ट किया ए ने, बी ने इन्वेस्ट किया ओनली फॉर 10 ईयर्स, और उसको इन्वेस्ट करना पड़ा 38,000 रुपए पर मंथ फॉर इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट 45,60,000 रुपए। और रिटर्न्स में क्या फर्क पड़ा, 17 करोड़ का और 1 करोड़ का। अब जो इसका इन्वेस्टर सी था, उसका जो फ्रेंड है सी, वो कहता है नहीं 17 करोड़ तो मुझे भी चाहिए, अब मुझे और करूंगा मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट। तो कहता वेरी गुड, आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपको हर महीने 6,50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि आप 7,80,00,000 रुपए जब इन्वेस्ट करेंगे 10 साल में, तब आपको जो 10,000 रुपए 38 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसके बराबर का रिटर्न मिलेगा, यानी कि 17 करोड़ मिलेंगे। तब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप ए कैटेगरी में आते हैं, बी में आते हैं, सी में आते हैं। और थर्ड स्टेप है, जब भी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म सोचें। छोटे टर्म में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, 14% के, 15% के, 20% के। तो जब भी सोचें लॉन्ग टर्म सोचें। बेन ग्राहम ने बोला है, द इंडिविजुअल इन्वेस्टर शुड एक्ट कंसिस्टेंटली एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज ए स्पेकुलेटर। डेली ट्रेडिंग या वीकली ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसको अवॉइड करिए, बी एन इन्वेस्टर। और वॉरेन बफे जी क्या कहते हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ओनिंग अ स्टॉक फॉर 10 years,
यस, 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। तो इतना लंबा आपको सोचना है, तभी आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ये सेंसेक्स का एग्जांपल्स हमने कई वीडियो में डिस्कस किया है, फिर डिस्कस करते हैं। 1991 से 2021 तक अगर हम लगातार सेविंग करते रहते, सिर्फ सेंसेक्स स्टॉक्स में सेव करते, तो जो इंडेक्स 999 था 2 जनवरी 91 को, वो 2021 पे 48,782, इसने रिटर्न्स दिया है 49 टाइम्स, जो कि CAGR बनता है 13.8 और 14%। ये तो 30 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है। जी हाँ, तो आइए 10-10 साल के पीरियड में देखते हैं, इनको 3 टुकड़ों में देखते हैं। अगर स्टडी करते हैं 91 से 2001 तक, तो जो इंडेक्स 999 है वो बढ़कर 39955 हुआ था, 3955। 3 जनवरी 2001 पे रिटर्न्स मिले 4 टाइम्स और 14.8% का CAGR। लेकिन इस दौरान मार्केट क्रैश भी किया था, 4388 से मार्केट क्रैश किया था, लगभग 53% 2000 पे आ गया था, जो कि आप सब लोग जानते हैं, आपके स्क्रीन पे है, हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया गया होता तो आपको 15% के रिटर्न्स आराम से मिलते। और फिर अगर आप देखें तो 6000 से 11 फरवरी 2000 को मार्केट क्रैश करके 3955 पे आ गया था, तो वहां भी करेक्शन हुआ लगभग 2000 पॉइंट्स का, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में 4 टाइम्स रिटर्न मिले और 14.8% मिले। अब अगर हम देखते हैं 2001 से 2011 के बीच में क्या हुआ, कंटिन्यूअस राइज, इंडेक्स 3955 से बढ़कर 20,561 तक हुआ, और कितना टाइम्स रिटर्न मिला, 5.2 टाइम्स, और CAGR सबसे अच्छा इस पीरियड में 18%। लेकिन यहां 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक क्रैश आया था, जो कि 8 जनवरी 8 से लेकर 24 अक्टूबर 8 तक 21,000 के आसपास से इंडेक्स 8,500 के आसपास इंडेक्स आ गया, लगभग 60% नीचे करेक्शन हुआ था। और ये सबसे बड़ा क्रैश रहा है अभी तक की हिस्ट्री में, पिछले 30 साल की हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखते हैं तो हमको 18% रिटर्न मिला है। अब लेटेस्ट डिकेड को देखते हैं, 2011 से 21 के बीच में, तो इंडेक्स 20,561 से 48,782, 2.4 टाइम्स रिटर्न्स, CAGR 9%। यहां पे अगेन सबसे स्टीप क्रैश हमने देखा था 14 जनवरी 20 को, जो 42,000 के आसपास इंडेक्स था, 23 मार्च को वो इंडेक्स गिर के 26,000। तो यहां भी एक स्टीप क्रैश आया और इसकी वैल्यू रह गई लगभग 26,000, जो 42,000 से इंडेक्स की वैल्यू है, 26,000 वैल्यू रह गई। तो जिसने लॉन्ग टर्म में 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट किया, उसने 14%, 18%, 9% के रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन जिसने छोटे पीरियड में इन्वेस्ट किया होगा, तो कहां एंटर किया होगा, कहां उसने नुकसान किया होगा या फायदा कमाया होगा, ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स। अभी हमने एक ग्राफ के जरिए देखा था कि किस तरह से पीक्स एंड हाइज हुए हैं मार्केट में। आइए उस ग्राफ को हम दोबारा देखते हैं। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लमसम में इन्वेस्ट करके छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करें, तो हमारे जो एवरेजिंग है उससे हमारे रिटर्न्स ऑप्टिमाइज होंगे और रिस्क मिनिमाइज होंगे। आइए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो अगर ये जो 91 से लेकर 2001 का जो ग्राफ है, जो अभी हमने पहले देखा था, फिर से दोबारा इसको देखते हैं, तो इस 10 साल के पीरियड में 8 बार इंडेक्स आपके सामने है। इंडेक्स 4000 के ऊपर गया है और 5 बार 3000 के नीचे भी आया है। तो अगर आपने लमसम कहीं गलती से 4388 पे इन्वेस्ट कर दिया होता, या 4000 के ऊपर है जब इन्वेस्ट कर दिया होता लमसम, तो यू वुड हैव बीन अ लूजर। तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो बेटर यह है रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करते रहिए, SIP की तरह इन्वेस्ट करते रहिए। आपके रिटर्न्स सिक्योर्ड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऑप्टिमाइज्ड रहेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो पोर्टफोलियो आपका बनता है उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए और समय समय पर उसको बैलेंस करता रहना चाहिए। ये 5th स्टेप है, डाइवर्सिफिकेशन एंड बैलेंसिंग। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमको एक अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और इसके लिए अगेन वही मूल मंत्र हैं 2, कि सिंगल स्टॉक वेटेज 12% से ज्यादा ना हो,
आपके पोर्टफोलियो में 18 से 20 स्टॉक्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और सेक्टर वेटेज एक पर्टिकुलर सेक्टर का, बैंकिंग का, फार्मा का, एनबीएफसीज का, या जो भी आप जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25% से ज़्यादा उसका वेटेज नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट टाइम्स, आप लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बैलेंसिंग करते हुए चलिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल टाइम्स में लगभग 40-30-30 का रेशियो होता है। 30 स्मॉल कैप में, 30 मिड कैप में, 40 मिड कैप में और 30 लार्ज कैप में। और जब बूम टाइम्स हैं, जो कि आजकल है, उस समय बीटा वैल्यू अपने पोर्टफोलियो की 0.8 बीटा वैल्यू हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट मूवमेंट को डिसाइड करता है, स्टॉक मूवमेंट को मार्केट मूवमेंट के रिस्पेक्ट में डिसाइड करता है। और इस समय आपका जो है बूम टाइम्स में सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लार्ज कैप में, और बाकी 25-35 के रेशियो में। और जब मार्केट गलती से गिर जाता है तो आप अपने आप को सेव कर लें और मिड कैप में 60% इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि जब बाउंस बैक होगा तो मिड कैप सबसे तेजी से बढ़ेंगे। तो आपका जो बीटा है, अगर वो 1.2 के आसपास है, तो आपके रिटर्न्स क्रैश में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस टाइप का पोर्टफोलियो बना के रखिए। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार बैलेंस करते हुए चल सकते हैं। तो आज के इस छोटे से प्रेजेंटेशन से क्या टेक अवेज हैं? अगेन 5 स्टेप्स: इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड नेक्स्ट, इन्वेस्ट अर्ली टू गेट हैंडसम गेन्स, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म्स, इन्वेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स, एंड इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और बैलेंस करते रहिए। अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, 100% I can assure you that you will be a winner in the stock market and you will reap handsome rewards whenever your tenure of investment ends or whenever you want to take away money from the stock market. Thank you very much and wishing you successful steps in the stock investment journey. Thank you very much, friends.